अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भगवान, उस बोरी में कोई इंसान है। ऐसा लग रहा है कि खेमा कहीं आसपास ही है। होश में हो? कौन हो तुम? आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम यहाँ कैसे पहुंची इस बोरी में? कौन हो तुम? दूर हो मुझसे। मेरे को हाथ मत लगाओ। कौन हो तुम? संभल के। दूर हो मुझसे। तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम? अरे तुम डरो नहीं,
हम तुम्हें कछु भी नहीं करेंगे। तुम कहाँ रहती हो हमें बताओ, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा कर आएंगे। बताओ। तुम यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही थी? शुक्र है डॉक्टर बाबू आप आ गए। हम यहाँ एक बक्से में फंस गए थे और निकल ही नहीं पा रहे थे। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था, मुझे लगा था तुम चिट्ठी पढ़कर वापस चली गई हो। ऐसे कैसे चिट्ठी पढ़कर वापस चले जाते? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम हमारे पति के पास ही रहेंगे। और तुम यहाँ कैसे आई? हमें भी नहीं पता डॉक्टर बाबू, हम तो गणेश जी के सामने आपकी दी हुई चिट्ठी पढ़ने ही लगे थे। उतने में पीछे से जोर से सर पे किसी ने हमें मारा और फिर सीधे हमारी आंखें खुली यहाँ बक्से में। हम फंसे हुए थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे और बड़ी सी टीन की मशीन हम पर चलने भी वाली थी। क्या? तुम ठीक तो हो? जिस मंगलसूत्र की ताकत ने हमें बचा लिया डॉक्टर बाबू, ना हमारा तो राम नाम सत्य हो जाता। समझ को कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये कौन है? शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है। तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी तेरी, कहाँ मैंने तुझे नहीं ढूंढा घर के अंदर। ये कौन है बेटा? मम्मा। माई बेचारी भी हमारे साथ अंदर फंसी हुई थी बोरी में। तो अच्छा है गणेश जी के वाहक चूहों ने हमें रास्ता दिखाया और हम इस बेचारी की जान बचा पाए, वरना ये भी हमारी तरह पापड़ बन जाती। तुम डरो ना इनसे, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तुम बताओ, तुम्हें यहाँ बोरी में किसने बंद किया था? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको देखकर ही लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई थी। बताओ बताओ, देखो यहाँ डॉक्टर बाबू कमला माई दोनों है, ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। कौन हो तुम? मम्मा।
भाई ये टिन्नी हमारी बहन है। अब पर ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गई थी ना ऑपरेशन के बाद, फिर वापस जिंदा कैसे हो गई? नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे भी नहीं पता ये चमत्कार कैसे हो गया, लेकिन ये मेरी बेटी टिन्नी ही है। पर भाई आपको मिली कहाँ? ये हमें उसी कबाड़ खाने में मिली जहाँ हमें गहना मिली। लेकिन आयुष्मान, तुम इस लड़की को यहाँ पर वापस क्यों लेकर आए हो? ए लड़की, तेरा कान ठीक हो गया है ना? तो निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल निकल। गहना कहीं नहीं जाएगी। आज गहना की वजह से ही टिन्नी हमारे साथ है। किसी ने ढूंढा है टिन्नी को, उसकी जान बचाई है, वरना गहना की तरह उस कबाड़ खाने में वो भी अपनी जान खो देती। अरे हम तो उसे मरा हुआ मान ही चुके थे, और आज अगर ये यहाँ है तो इसकी वजह से। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उससे ये घर नहीं छीनेंगे। अब से गहना यहीं रहेगी। आयुष्मान, तुम फिर इस लड़की का साथ दे रहे हो? एक तो वैसे ही इस गहना को कबाड़ खाने से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए हो, और कसर कम रह गई थी जो इस दूसरी लड़की को भी उठाकर लेकर आ गए, और घर परिवार का हिस्सा बता रहे हो। खबरदार आलिया, खबरदार आलिया, खबरदार आलिया। मैं टिन्नी के खिलाफ एक गलत शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आयुष, बस काहे बिदक रहे हो आलिया पे? कहाँ गलत कह दिया इसने? अरे ऐसा कोई भी ऐरा गहरा आके कह देगा कि हम इस घर की बेटी है तो मान लेंगे, हम अंधा विश्वास कर लेंगे उस पे। अरे कोनो सबूत है हमारे पास? है कोनो सबूत? बताओ। सबूत है बुआ जी। माँ, लॉकेट देख रही हैं आप? ये वही लॉकेट है जो टिन्नी के गले में था, जो बचपन में टिन्नी ने अपने गले में पहना था, जिसमें माँ की और हमारी बचपन की फोटो थी। ये आज भी इसके गले में। ये देखकर भी आपको लगता है कि ये टिन्नी नहीं है? हे राघव, ये कैसे चूक गया हमारी नजरों से? ये कोई सबूत नहीं हुआ। ऐसा लॉकेट तो कोई भी बनवा सकता है, जिसे हमारे घर में घुसना है ऐसी फोटो लगाकर लॉकेट बनवा लेगा। अब इसके गले में ये लॉकेट है तो हम मान लेंगे ये टिन्नी है। अच्छा ठीक है, तो एक और सबूत है मेरे पास। टिन्नी, इधर आके बैठो। डरो मत बेटा, टिन्नी प्लीज। डरो मत। टिन्नी, तुम्हें पता है हम बचपन में ना गिल्ली डंडा खेलते थे, और इतने जोर से गिल्ली फेंकर मारते थे कि गांव वाले लोगों को ना सर छुपाने के लिए ऐसे नीचे झुकना पड़ता था। अरे वाह टिन्नी, तुम्हारे पैर तो बहुत सुंदर है, दिखाओ हमें, दिखाओ।
ये देखिए, हम दोनों के सेम बर्थ मार्क है, सेम जगह पे। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो काफी है ना साबित करने के लिए कि ये मेरी बहन टिन्नी है। और अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं है तो आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। इसका डीएनए टेस्ट करवाया, एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कोई नहीं बोल पाएगा कि ये मेरी बहन टिन्नी नहीं। वो सब तो ठीक है, पर इतनी साल से थी कहाँ? इसे किसी ने बंद करके रखा था। बंद करके रखा था? नहीं, पर इसे कोई बंद करके क्यों रखेगा? वही तो जानना है शान। टिन्नी, एक बार बता दो मुझे कि किसने तुम्हें छुपा कर रखा था हमसे? किसने तुम्हें बंद करके रखा था? टिन्नी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। टिन्नी, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बार इशारा करके बता दो कि कौन था तुम्हारा मुजरिम। टिन्नी प्लीज। टिन्नी, टिन्नी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं बताना है ना, मत बताओ। हम में से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। आओ हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। आओ इधर आओ, हमरे साथ आओ। ये देखो, इनसे मिलो। ये हमरे ईशान जी, आपके भाई। हेलो टिन्नी। ये आओ और इनसे मिलो। ये है आलिया, इस घर की होने वाली बहू, तुम्हारी भाभी। इनसे मिलो। ये है ताई जी और ताऊ जी। और ये है तुम्हारी हम सब की बुआ जी। तुमके शाप के अलावा कुछ नहीं हो। आओ, डरो नहीं। और ये है तुम्हारे पापा। टिन्नी, क्या हुआ? टिन्नी, टिन्नी का ऑपरेशन आपने ही किया था ना? क्या हुआ था उसके बाद? वही जो मैंने बताया था, टिन्नी हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। पर अगर मुझे पता चला कि टिन्नी को छुपाने में आपका कोई हाथ है, तो जैसे आप पिता का फर्ज भूल गए, ठीक वैसे ही मैं भी अपने बेटे होने का धर्म भूल जाऊंगा। बेटे होने का धर्म निभाया कब है तुमने आज तक? और उस पर आज तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। रुक जाइए, क्या कर रहे? छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? बेटा है हमारा। देख लो अपने बेटे को, आज मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आज सिर्फ सवाल कर रहा हूं, जो करूंगा सच पता चलने के बाद करूंगा, और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आयुष, माँ,
अब टिन्नी को अंदर लेकर जाओ। माई, इसे हम ले जाते हैं। चलो टिन्नी चलो। देखिए गहना, जेवर या जंजीर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।